ये जीव विज्ञान का 5वां चैप्टर है। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन है भाई कि निम्न में कौन जैव अनमीकरणीय पदार्थ है? अनमीकरणीय पदार्थ है तो डीडीटी अनमीकरणीय पदार्थ। ठीक है, चलिए देखिए इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं। ठीक है, आपका एग्जाम में 40 में आप 40 लिख कर आइएगा, ये 100% गारंटी दे रहे हैं। अगर आप इसको बढ़िया से पढ़ लेते हैं, लिख कर याद कर लेते हैं, तो ये 100% गारंटी है भाई, इससे एको को क्वेश्चन बाहर नहीं पूछ सकता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन जो परत है पाई जाती है। देखिए ओजोन परत है जो पराबैंगनी किरण को रोकती है। ठीक है, ये ओजोन परत पाई जाती है, तो ये इंग्लिश नेम है स्ट्रोटोस्फियर। स्ट्रोटोस्फियर दूसरा है, इसका बी ए आंसर होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? आहार मतलब होता है खाने वाला, जो खाता है, आहार श्रृंखला है। कौन सी आहार श्रृंखला है बताइए? तो ये है शैवाल जलीय कीट मछली। देखिए शैवाल जलीय कीट, पहले शैवाल है, उसके बाद जलीय कीट खा जाता है, जलीय कीट को मछली खा जाती है। ठीक है, ये आहार श्रृंखला है एक पर एक। ठीक है, जैसे प्राथमिक में देखिए घास हुआ, घास कौन खाता है? घास को बकरी, बकरी को खा जाते हैं शेर। यानी जैसे जैसे खाता है उसको श्रृंखला बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे, बताइए? जंगली जानवर, ये कथी है? आहार श्रृंखला की श्रेणी में जंगली जानवर ना है, अभी बताएं। चलिए नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? अपघटित होने वाला पदार्थ है, देखिए सूखे घास पत्ते, सूखे घास पत्ते ये अपघटित हो जाते हैं। जैसे बरसात में देखिएगा पत्ता सब गिरेगा लेकिन पानी आएगा, फिर यानी गल पच जाएगा, पूरा अपघटित हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये सब नहीं होगा। प्लास्टिक की बोतल आप 100 साल तक इसकी उम्र है, ये कभी नहीं, मतलब ये कभी गल पचता नहीं। रबर, पॉलीथीन, गैस ये सब नहीं खत्म होता है, लेकिन सूखे पत्ते घास, सूखे घास पत्ते कथे हो जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट। हरे पौधे कहलाते हैं, हरे पौधे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्पादक। ए इज राइट आंसर, ए राइट आंसर हो जाएगा। इनमें मुर्दाखोर कौन है? मुर्दाखोर, देखिए मुर्दाखोर का मतलब हुआ मरे हुए चीज को खासकर खाना। चीता भी खा जाता है भाई, सियार भी है, सिपार लिखा गया, सॉरी सियार है। ठीक है, सियार है, सिपार लिखा गया। कौवा, यानी इनमें से सभी राइट इज डी आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन अजैव निम्नीकरण है? अजैव, अजैव निम्नीकरण है, अजैव होना चाहिए, अजैव निम्नीकरणीय है, कौन सा है बताइए? यह प्लास्टिक है। क्या है? प्लास्टिक है। आगे क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से पर्यावरण के जैविक है, जैविक घटक नहीं है? क्वेश्चन ठीक से पढ़िए, जैविक घटक नहीं है, निगेटिव कह रहा है, नहीं है। तो कौन सा जैविक घटक नहीं है? तो वायु। कौन सा है? वायु। नहीं है पूछ रहा था भाई।
चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जैव अनमीकरणीय प्रदूषक है? अनिम्नकरणीय प्रदूषक है कौन सा है बताइए? प्लास्टिक है, ठीक है, यह प्लास्टिक है। आगे क्वेश्चन है प्राकृतिक में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? प्राकृतिक में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सबको पता है सूर्य। बी, बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा थलीय परितंत्र नहीं है? थलीय या थलीय मतलब धरती पर, ठीक है, जलीय मतलब जल में, ये थलीय पूछ रहा है। तो निम्न में से कौन थलीय परितंत्र नहीं है? ये है एक्वेरियम। क्या है? एक्वेरियम। आगे क्वेश्चन है कि CFC क्या है? CFC क्या है? ये देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये इज राइट आंसर। नेक्स्ट है कि मृत शरीर को पचाने वाले जीवो कौन सा है? मृत शरीर को पचाने वाले जीवो कौन सा है? यह उसको कहते हैं अपघटक जीव कहते हैं, ठीक है, अपघटक जीव कहते हैं उसको। आगे क्वेश्चन है कि वनों की अधिक कटाई का परिणाम होगा। वनों की अधिक कटाई का परिणाम क्या होगा बताइए? देखिए वनों को काट दीजिएगा तो कम वर्षा होगा, भूस्खलन होगा, भूमि अपरदन तथा बाढ़ आएगा, यानी उपयुक्त में से सभी। तो सही हो जाएगा डी। डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है जैव वातावरण में शामिल है। जैव वातावरण में शामिल है। तो जैव वातावरण में शामिल जंतु, पौधा तथा मनुष्य है। तो ए बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वैसे जीव जो पौधे एवं जंतु दोनों का भक्षण करते हैं कहलाते हैं। देखिए फिर से क्वेश्चन देख लीजिए, वैसे जीव जो पौधों एवं जंतु दोनों का भक्षण करते हैं, भक्षण मतलब खाना करते हैं, क्या कहलाते हैं? सर्वभक्षी कहलाते हैं। वो पौधों को खा जाता है और जंतुओं को खाता है, वो कहती है सर्वभक्षी। सब चीज खाता है उसको सर्वभक्षी कहते हैं। नेक्स्ट जीवाणु एवं कवक कहलाते हैं। जीवाणु एवं कवक कहलाते हैं अपघटक। क्या कहलाते हैं? अपघटक। क्वेश्चन है सौर ऊर्जा जीवमंडल निम्न में से किसके द्वारा प्रवेश करती है? किसके द्वारा प्रवेश करती है? तो हरे पौधे, हरे पौधे। फिर से क्वेश्चन देख लीजिए, सौर ऊर्जा जीवमंडल में निम्न निम्न में से किसके द्वारा प्रवेश करती है? सौर ऊर्जा हरे पेड़ पौधे के, हरे पौधे इज राइट आंसर होगा। चलिए ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि वह अवशोषित करती है, बता चुके हैं, पहले हम चर्चा किए हैं, ठीक है। तो ये पराबैंगनी किरणें को अवशोषित मतलब सोख लेता है ये। है प्रत्येक परितंत्र होता है। प्रत्येक मतलब सभी परितंत्र होता है। क्या होता है? सभी परितंत्र। तो ये होता है गत्यात्मक तंत्र। क्या है? गत्यात्मक तंत्र। पर्यावरण का मुख्य पर्यावरण मुख्य रूप से कितने घटकों का बना होता है? पर्यावरण मुख्य रूप से कितने घटकों का बना होता है? तो दो। क्वेश्चन है कि परितंत्र के जैव घटकों की श्रेणी निम्न में से कौन है? क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, परितंत्र के जैविक घटकों की श्रेणियों निम्न में से कौन है? बताइए कौन होगा? देखिए जैविक घटकों में उत्पादक आ जाएगा, उपभोक्ता हो जाएगा, अपघटक होगा,
ठीक है ना। उत्पादक मतलब उत्पन्न होता है, उपभोक्ता मतलब खा जाता है, अपघटक मतलब मर जाता है। यानी ये सभी श्रेणियां मौजूद है। ठीक है। चलिए 23 अगला देखते हैं 24 नंबर। ऑक्सीजन सभी प्रकार के वायवीय जीवों के लिए आवश्यक है, जबकि ओजोन है। ओजोन क्या है बताइए। ओजोन देखिए घातक विष है। गैस होता है घातक होता है, लेकिन यहाँ पर विष मतलब जहर। ये घातक विष होता है। ठीक है। पराबैंगनी किरण जो ओजोन परत उसकी रक्षा करता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है। कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है बगीचे खेत। बगीचे खेत कृत्रिम कृत्रिम खेत में जो मनुष्य बनाया बढ़िया से, तो बगीचा बनाया मनुष्य और खेत बढ़िया से। ठीक है। तो बगीचा और खेत। जबकि वन तालाब तो वैसे ही बना रहता है प्राकृतिक रूप से, झील तालाब भी प्राकृतिक रूप से बना रहता है। नहीं, सी आंसर होगा बगीचा खेत। ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत कहाँ पाया जाता है ये कह रहा है। ओजोन परत कहाँ पाया जाता है। तो देखिए ओजोन परत वायुमंडल के ऊपरी सतह में है। वायुमंडल के ऊपरी सतह में है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन से समूहों में केवल जैव निष्क्रियणीय पदार्थ है। जैव निष्क्रियणीय पदार्थ है ये है। ठीक है। घास पुष्प तथा चमड़ा। निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। देखिए आहार श्रृंखला बताए हैं घास बकरी तथा मानव। देखिए घास को खाएगा बकरी, बकरी को खा जाता है मानव खाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए तो हम देख लेते हैं 29वां नंबर क्वेश्चन है। ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि वन पारिस्थितिक तंत्र होना चाहिए। ठीक है। ये थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है। तथा पारिस्थितिक तंत्र में हिरन होते हैं। हिरन होते हैं। देखिए हिरन तो उपभोक्ता है भाई, घास खाता है, तो ये प्राथमिक उपभोक्ता होगा। कौन सा होगा। प्राथमिक उपभोक्ता होगा। ठीक है। इसको जो खा जाता है जैसे शेर चीता, तो वह क्या हो जाएगा तृतीय उपभोक्ता होगा। ठीक है। या सॉरी द्वितीय उपभोक्ता होगा। इस संदर्भ में ऑप्शन में ऑप्शन के हिसाब से यह प्राथमिक उपभोक्ता होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि जीव मंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या क्या है। जीव मंडल की बात कर रहा है। ठीक है। तो जीव मंडल में ये सूर्य की प्रकाश हो जाएगी। बी बी इज राइट आंसर, सूर्य का प्रकाश। नेक्स्ट है कि घसात्र थाली परितंत्र में घास्त्र थाली परितंत्र में उत्पादक है। उत्पादक है। तो भाई परितंत्र में तो घासे के कह रहा है, घास्त्र लिखा गया गलत है। घास होना चाहिए, इसे घसात्र कर दिया है तो घास से होगा आंसर। ठीक है। ये होगा। नेक्स्ट है कि ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। कहता है ऑक्सीजन के ओजोन के। ठीक है। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। कितने परमाणु होते हैं तो 3 हो जाएगा। ये बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है अपघटक का उदाहरण है। अपघटक का उदाहरण है। तो अपघटक का उदाहरण कवक इज राइट आंसर। नेक्स्ट है कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था। संरक्षित मतलब होता है कि बचाना। ठीक है।
चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए, चिपको आंदोलन में वृक्षों का बचाना है, ठीक है। वृक्षों के लिए ये चलाया गया था, सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाया था, ठीक है, 1970 ईस्वी में, 1970 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, अंतर्गत मतलब पर्यावरण के अंदर आते हैं, क्या आते हैं बताइए? जल मंडल आएगा पर्यावरण के अंदर, थल मंडल आएगा, जैव मंडल आएगा, या थल मंडल है, ठीक है भाई। थल बी में थल मंडल है, थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, थल लिखा गया, थल मंडल है, तो इसका डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जैव घटक, जैव घटक का उदाहरण है, जैव घटक का क्या उदाहरण है? पौधे और मनुष्य, यानी सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है कि उत्पादकों पर निर्भर रहने वाले जीव कहलाते हैं, उत्पादकों पर निर्भर रहने वाले जीव कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो उपभोक्ता, क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता। नेक्स्ट है उपभोक्ता को कितने श्रेणियों में बांटा गया है? उपभोक्ता को कितने श्रेणियों में बांटा गया है? तो 3 श्रेणियों में, सी इज राइट आंसर, याद रखिएगा, उपभोक्ता को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा सर्वहारी जीव है? सर्वहारी जीव का मतलब जो पौधों भी खा जाता है और जंतु भी खाता है, तो सर्वहारी जीव कौन सा है बताइए? ये है बी और सी दोनों है, ठीक है, मनुष्य और तिलचट्टा, डी इज राइट आंसर। चलिए, सूक्ष्म उपभोक्ता जीव कहलाते हैं, सूक्ष्म, सूक्ष्म मतलब छोटा, ठीक है, तो सूक्ष्म उपभोक्ता जीव कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं बताइए? जीवाणु कहाएगा न तो कवक कहलाएगा, जीवाणु या कवक, जीवाणु या कवक, यानी सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा वन वन आहार श्रृंखला बनाता है, वन आहार श्रृंखला बनाता है? तो देखिए, यहाँ घास, हिरन और बाघ बता चुके हैं, पहले भी बताएं, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है कि सूर्य द्वारा निकला हुआ पराबैंगनी किरण कहाँ अवशोषित होता है, कहाँ अवशोषित होता है? तो पराबैंगनी किरण ओजोन परत में अवशोषित हो जाता है, कौन परत में? ओजोन परत में। नेक्स्ट है कि पराबैंगनी किरण के कारण मनुष्य का कौन सा रोग होता है, कौन सा रोग होता है? देखिए, त्वचा कैंसर, खास करके त्वचा कैंसर होता है, ठीक है, पराबैंगनी किरण से। अगर ओजोन परत न रहे तो बहुत खतरनाक हो जाएगा पृथ्वी। नेक्स्ट है वायुमंडल कितने परतों में बांटा है? वायुमंडल कितने परतों में बांटा है? तो 5 में, 5 में जल स्थल, जलमंडल, स्थल मंडल, ऐसे करके 5 में बांटा हुआ है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर हम सिर्फ कार्य आपको ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, ठीक है। तो पादप खाने वाले जीव को कहते हैं, पादप खाने वाले जीव को क्या कहते हैं? तो शाकाहारी, क्या कहते हैं? शाकाहारी। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन मानव निर्मित जैव निस्त्रीकरण है, निस्त्रीकरण है? तो बायोगैस, क्या है? मानव बायोगैस मानव निर्मित, यानी मानव बनाया हुआ है। नेक्स्ट है कि हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निष्क्रियकरणीय कचरे से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है, कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? देखिए, अ, कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? लेकिन नाले नाले नलियों में अवरोध, ठीक है,
मृदा प्रदूषण, देखिए मृदा हम कहते हैं मिट्टी को, ठीक है। मानव शरीर में जैव आवर्धन यानी उपयुक्त में से सभी समस्या उत्पन्न होता है। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला सही है? आहार श्रृंखला सही है, कौन है बताइए? घास, चूहे, सर्प, मोर। घास, चूहे, सर्प, मोर। सर्प, घास, चूहे, मोर नहीं। बी, बी आंसर, बी इज राइट आंसर होगा, ठीक है। घास, चूहे, सर्प, मोर। नेक्स्ट है कि किसी पारिस्थितिक तंत्र या पारिस्थितिक तंत्र लिखा हुआ है, ठीक है। किसी पारिस्थितिक तंत्र में ग्रहण करने वाले होते हैं, ग्रहण करने वाले होते हैं उत्पादक। क्या होते हैं? उत्पादक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है? निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है? कौन उत्पादक है? उत्पादक है तो भाई घास उत्पादक है, ठीक है। चलिए आखिरी क्वेश्चन देख लीजिए। मैदानी पारिस्थितिक तंत्र या पारिस्थितिक तंत्र, ठीक है। पारिस्थितिक तंत्र, मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता कौन है? तृतीय उपभोक्ता कौन है? तो डी है। क्या है तृतीय उपभोक्ता? डी है। हरा पेड़ पौधा तो प्राथमिक हो जाएगा, मेढक द्वितीय हो जाता है, ग्रास हॉपर द्वितीय भी है, सॉरी प्रथम है यानी प्राथमिक है। लेकिन सर्प जो है यह तृतीय है। जैसे मेढक, मेढक कीट के खाएगा, मेढक कीट के खाएगा, मेढक को खा जाएगा सर्प, तो यानी सर्प मतलब सांप, तो यह तृतीय उपभोक्ता है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। अगर इसमें आप लिख कर और याद कर लेते हैं तो भाई इसमें 40 में से 40 नंबर 100% हम आ जाएगा, ये 100% गारंटी है, ठीक है। चलिए, जय हिंद।